नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अब इस वीडियो में हम सीखते हैं किसी फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं। जैसे हमने एक इमेज डाउनलोड की इंटरनेट से और उस इमेज को हमें सेव कराना है आपके कंप्यूटर में या अगर आपका गेम चल रहा है आपके फ़ोन में तो उसे हम फ़ोन में कैसे सेव कराएँगे फ़ाइल को। तो अभी तक तो हमने देखा था चीज़ें कैसे डाउनलोड करते हैं। अब उन चीज़ों को सेव कैसे कराएँगे एक्चुअल में। हमने सिर्फ़ अभी तक देखा कि उनको यूनिटी में कैसे शो करते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें बार-बार डाउनलोड नहीं करेंगे, इसलिए हमें उन्हें सेव करना ज़रूरी होता है ताकि हम उनको रीयूज़ कर सकें, जहाँ हमने उनको सेव किया है वहाँ से। क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता है बहुत टाइम, तो वो चीज़ें एक ही बार डाउनलोड करेंगे, बार-बार नहीं। तो इसलिए हम चीज़ों को सेव करके रखते हैं ताकि हम उनको बार-बार रीयूज़ कर सकें। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं इमेज और उस इमेज को सेव करने के लिए देखते हैं। तो जो हमने डाउनलोड इमेज वाला कोड यूज़ किया था, उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्प्राइट रेंडर लगाता हूँ ताकि हम उस इमेज को दिखा सकें। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ 0, 0 पर और इस डाउनलोड इमेज वाले कोड को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब इसमें इसको ओपन करते हैं इस इमेज को, इस कोड को। तो यहाँ पे हमने हमारे पास सेम इमेज है, वही अर्थ वाली इमेज और स्प्राइट रेंडर हमें चाहिए और हम ये 2 वेरिएबल्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, तो जो बताएँगे कि कहाँ-कहाँ आप चीज़ों को सेव कर सकते हो। तो एक तो है एप्लीकेशन डॉट डेटा पाथ। तो डेटा पाथ बताता है कि कहाँ आपका प्रोजेक्ट है, आपका डेटा कहाँ है, आपकी जो एपीके बनेगी वो कहाँ है। दूसरा है पर्सिस्टेंट डेटा पाथ, तो ये बताता है आप कहाँ इसको सेव कर सकते हो, आपकी चीज़ों को। जैसे आपको टेक्स्ट फाइल सेव करानी है या आपको कोई इमेज सेव करानी है, उसको आप कहाँ सेव कर सकते हो। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये यूनिटी हमें देता है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं और देखते हैं ये 2 वेरिएबल्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, कौन से पाथ को ये पॉइंट कर रहे हैं। तो डीबग लॉग लॉग लगाना है और ये डेटा पाथ और पर्सिस्टेंट डेटा पाथ को हम चेक करेंगे। तो मैं इसको कोड को रन करूँगा अब। तो देखिए एक तो बता रहा है कि ये जो यूनिटी यूनिटी कोड वाला जो फ़ोल्डर है और उसमें जो एसेट्स फ़ोल्डर है, तो वो इस फ़ोल्डर को पॉइंट कर रहा है। जो आपके प्रोजेक्ट में जो फ़ोल्डर है ये, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो जो डेटा पाथ है वो बताता है आपका प्रोजेक्ट कहाँ है। और हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ जब डाउनलोड करते हैं उसको सेव नहीं करा सकते हैं क्योंकि हम जब बिल्ड बनाएँगे तो उस बिल्ड में से एक ही फ़ाइल बनती है, एपीके फ़ाइल या ईएक्सई फ़ाइल, तो उस फ़ाइल के अंदर हम और फ़ाइल से सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक पाथ मिलता है हमें। अगर आपको प्रोजेक्ट से कुछ चीज़ें उठानी है, मान लिया आपको प्रोजेक्ट से ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही कोई फाइल्स हैं यहाँ पे और उनको आपको रीड करके यहाँ पे शो कराना है, जो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ये डेटा पाथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, ये जो दूसरा पाथ प्रिंट हुआ है, ये जो पर्सिस्टेंट डेटा पाथ जहाँ हम सेव करेंगे, ये पर्सिस्टेंट डेटा पाथ बताता है कि आपका कहाँ वो फ़ोल्डर है, जहाँ हम सेव करेंगे। तो चलिए उस फ़ोल्डर के ऊपर जाते हैं। ये सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए इसमें हम अपने एक्सप्लोरर में जाएँगे। ये मैंने ऑलरेडी सेव की थी इमेज, इसको हटाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो फ़ोल्डर है कि लाइब्रेरी के अंदर एप्लीकेशन सपोर्ट, उसके अंदर फिर ये डिफ़ॉल्ट कंपनी और ये यूनिटी कोड। तो आपके कंप्यूटर अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो दूसरा फ़ोल्डर होगा। तो आपके यूज़र्स में एक ऐप डेटा करके फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर एप्लीकेशन सपोर्ट होगा और फिर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपनी। डिफ़ॉल्ट कंपनी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने जो आपकी कंपनी का नाम है वो डिफ़ॉल्ट कंपनी रखा है यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट कंपनी। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ जैसे कि ट्यूबलाइट ऐप्स, ठीक है? और इसको सेव करने के बाद वो मैं रन मोड में था इसलिए वो सेव नहीं हुआ है। तो ट्यूबलाइट ऐप्स ऐसे मैं सेव करता हूँ, प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ, सेव प्रोजेक्ट और मैं उसको अब रन करता हूँ फिर से और मैं कंसोल में जाता हूँ। तो अब देखिए उसने वो चेंज कर दिया पाथ, इस बार वो ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट ऐप्स वाला पाथ आ रहा है ये यहाँ पे और उसके बाद यूनिटी कोड। एरर आ रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पर पहले हम ये देखते हैं पाथ जो है। तो इस पाथ पे यूनिटी कोड का एक फ़ोल्डर बना है, वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का नाम यूनिटी कोड है। तो इस पाथ पे जाते हैं तो इसको कॉपी कीजिए, आप भी प्रिंट करके देख सकते हैं, आपको पाथ मिल जाएगा, आपकी सी ड्राइव में पाथ होगा, उसको आप कॉपी करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये इस बार ट्यूबलाइट ऐप्स वाले फ़ोल्डर में है, तो ट्यूबलाइट ऐप्स यहाँ पे होगा ये। और ये देखिए इधर ये यूनिटी कोड का फ़ोल्डर बन गया। तो इस फ़ोल्डर में हम क्या करेंगे, ये फालतू फ़ोल्डर है इसको हटाते हैं। तो यूनिटी कोडर
इसमें यूनिटी कोड में यहाँ पे भी हम चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अब चीज़ें सेव करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्प्रेड रेंडर को असाइन नहीं किया है। तो हम उसको स्प्रेड रेंडर को यहाँ पे असाइन कर देते हैं ताकि वो डाउनलोड वाली इमेज को शो कर सके यहाँ पे। चलिए अब हम कोड में जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज को सेव कराना है। तो हमें ये दो चीज़ तो पता चल गई कि कहाँ हमें सेव करनी है चीज़ें। तो हम हमेशा चीज़ें एप्लीकेशन परसिस्टेंट डेटा पाथ पे सेव करते हैं। तो अब मैं इन दोनों कमेंट्स को हटा देता हूँ। हमने ये देख लिया पाथ्स के बारे में। अब हमें सेव करना है। तो हमने स्टार्ट मेथड से जैसे हमारा गेम शुरू होगा, हमने बोला कि गेट इमेज, इमेज डाउनलोड करके लाए। तो वो इमेज डाउनलोड करके लाएगा यूनिटी वेब रिक्वेस्ट। अगर आपको ये देखना है, समझना है, इसके लिए मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके ये समझ सकते हैं कि कैसे हम इमेज डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए ये हमने यूनिटी वेब रिक्वेस्ट यूज़ किया और गेट टेक्सचर हमें मिल गया उस यूआरएल से। और फिर हमने उसके लिए वेट किया जब तक वो टेक्सचर डाउनलोड नहीं होगा। टेक्सचर डाउनलोड होने के बाद हमने उस हैंडलर से उसको टेक्सचर को निकाला जो हमने रिक्वेस्ट की थी, और उसको टेक्सचर को हमने सेव किया इस टेक्सचर 2D में। उस टेक्सचर 2D से फिर हमने एक स्प्राइट बनाई ताकि हम अपने स्प्राइट रेंडर के ऊपर स्प्राइट लगा सकें। अब हमें क्या करना है, उसको सेव कराना है। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं सेव इमेज, ठीक है। तो अब इस सेव इमेज के अंदर हम इसको सेव करेंगे। सेव इमेज नाम का मेथड बनाया, इसमें हम सेव करेंगे। अब क्या सेव करेंगे, जो भी हमने डाउनलोड किया टेक्सचर। तो इस टेक्सचर को मुझे इस मेथड में पास करना होगा। यहीं पर पास करते हैं। तो मुझे यहाँ एक टेक्सचर 2D का एक वेरिएबल बनाना होगा ताकि मैं इसको स्टोर कर सकूँ। तो ये टेक्सचर 2D और टेक्स्ट नाम दे देता हूँ उसको मैं। अब इसके बाद हमें अब इसको सेव कराना है। तो हमें पाथ चाहिए। अगर आप चाहें तो वहाँ पे फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे इस यूनिटी कोड के अंदर अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सेव करानी है तो फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं अलग अलग। चलिए फ़ोल्डर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, और फिर उसके अंदर फाइल जो हम सेव करेंगे वो देखेंगे। तो पहला है, पहले हम फ़ोल्डर चेक करेंगे फ़ोल्डर है या नहीं। पहले हम जो पाथ है हमें वो चाहिए। तो स्ट्रिंग हमें पाथ जो है उस फोल्डर का जो मैंने अभी देखा वो आएगा एप्लीकेशन डॉट परसिस्टेंट डेटा पाथ से। ये पाथ मिल गया हमें। अब हमें अगर कोई फोल्डर बनाना है तो स्ट्रिंग फोल्डर का नाम, स्ट्रिंग फोल्डर नेम और डायरेक्टरी नेम जो भी आपको रखना है। इसका नाम रख सकते हैं जैसे इमेजेस, ठीक है। ये फोल्डर का नाम हो गया। अब देखिए ये जो है ये हमें जो फोल्डर तक का पाथ देगा। तो हमें यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा ताकि इस फोल्डर के अंदर फिर हम इस फोल्डर के अंदर जाएं, इस फोल्डर से इस फोल्डर में। तो हमें ये फोल्डर बनाना है। तो हम पहले चेक करेंगे फोल्डर उधर एग्जिस्ट करता है क्या। तो इफ डायरेक्टरी, तो ये हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी इसके लिए, system.io, ये वाली लाइब्रेरी। तो अब हमें डायरेक्टरी मिल गई। डायरेक्टरी डॉट हम चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्ट। और उसका नाम है, ये फोल्डर नाम है फोल्डर। तो हमें क्या लिखना है, इस डायरेक्टली फोल्डर का नाम नहीं, हमें पाथ में ये ऐड करके हमें पूरा चेक करना है। तो पाथ प्लस फोल्डर नेम पूरा चेक करना होगा। तो अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती तो ये मैंने इधर किया, इसके आगे नॉट लगाया, ये नॉट बोलेगा कि फॉल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ, ये उसको डायरेक्टरी नहीं मिली, तो अब वो उसको हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। और पाथ पास कर देंगे उसके अंदर। पाथ है हमारा पाथ प्लस फोल्डर नेम जो भी था ये, इसको हम ऐसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने अपनी एक डायरेक्टरी बनाई। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक फाइल बनानी है। अब हम फाइल चेक करेंगे कि जो फाइल है फाइल डॉट एग्जिस्ट करती है कि नहीं फाइल। और एक फाइल का नाम भी यहाँ पे लेते हैं। तो स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल्स टू सेम करेंगे उसका नाम। इसका नाम रख देता हूँ अर्थ डॉट पी एन जी सेव कर रहे हैं। और इसके अंदर इसके साथ भी सेम काम करना होगा, उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि हम इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा ये। तो और डॉट पी हम इसके अंदर सेव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं एग्जिस्ट। तो पाथ जो हमारा परसिस्टेंट डेटा पाथ है वो, प्लस फोल्डर का नाम, प्लस हमारा जो फाइल का नाम है वो। तो ये फाइल, ये अगर हमारा इक्वल्स टू फॉल्स हुआ ये भी, तो इसमें हम अब क्या करेंगे कि फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल डॉट क्रिएट और फाइल का पाथ फिर से पास करेंगे। पाथ प्लस फोल्डर नेम प्लस फाइल नेम,
ठीक है, ये बन गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें डॉट डिस्पोज करना होता है। डॉट डिस्पोज करने से क्या होता है, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट वाले जो ऑपरेशंस थे कि जो फाइल को क्रिएट किया वो एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से क्रिएट हुई, तो हमें उसको रिलीज करना होता है। तो इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जाता हूँ, ये देखिए ये बोलता है कि रिलीज इज ऑल, देखिए रिलीज इज ऑल रिसोर्सेज यूज बाय द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के थ्रू हम ये क्रिएट करते हैं फाइल को। तो अब वो फाइल जैसे क्रिएट हुई, हमें फिर वो सारे स्ट्रीम्स जो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, उनको क्लोज कर देना है। तो वो क्लोज हो गई। इसके बाद हम जाएंगे, अब हमें एक्चुअली इमेज सेव करनी है उस टेक्सचर के ऊपर से निकाल के। अभी तक तो हमने ये फोल्डर बनाया और ये फाइल फाइल चेक की कि फाइल है या नहीं उधर। अब हम फाइल को सेव करेंगे, तो फाइल डॉट फाइल में हमें क्या लिखना है, राइट करना है कुछ। तो ये देखिए राइट ऑल बाइट्स, राइट ऑल लाइन्स। अगर आपको टेक्स्ट सेव करना है तो ऑल लाइन्स या ऑल टेक्स्ट, इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या यूज़ करने हैं, बाइट्स, क्योंकि वो एक इमेज है तो इमेज में से हम लाइन्स या टेक्स्ट नहीं निकाल सकते हैं, हम उसमें से बाइट्स निकाल सकते हैं। तो हम इसको बाइट्स को सेव करेंगे। अब ये पाथ मांगेगा पहला, तो आप चेक कर सकते हैं इस मेथड को क्या क्या चाहिए। तो ये लगाऊंगा मैं, तो देखिए ये इधर दिखा रहा है कि क्या क्या चाहिए उसको। तो उसको एक तो ये पाथ चाहिए, दूसरा ये बाइट्स चाहिए। तो मैं पहले यहाँ सबसे पहले उसको पाथ देता हूँ। तो पाथ मेरा यही है कि पाथ प्लस फोल्डर नेम जो था प्लस फाइल का नाम जो नाम है फाइल नेम, ये हो गया मेरा पाथ। और अब मुझे बाइट्स निकालना है, तो बाइट्स निकालेंगे जो हमने जो टेक्सचर डाउनलोड किया है, ये टेक्सचर में जो हम चीज़ें स्टोर की है यहाँ से कंटेंट निकाल के इसके अंदर स्टोर है, वो हमने यहाँ पास कर दिया है इस सेव मेथड को, सेव इमेज मेथड को। और हम उस टेक्सचर के अंदर से जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉट इसमें से हम एनकोड कर देंगे, एनकोड टू पीएनजी जेपीजी, आपको भी जिसमें भी आपको उसको सेव करना है। तो हमें पीएनजी में सेव करना है, तो एनकोड टू पीएनजी, तो वो उसको पीएनजी में सेव कर देगा ऐसे। तो ये हमें एक बाइट एरे देगा, बाइट एरे दे रहा है और उसको राइट कर देगा सारी बाइट्स को। इसके बाद हम एक डीबग लॉग लगा देते हैं, जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो ये डीबग लॉग प्रिंट हो जाएगा कि फाइल सेव्ड। ठीक है, ऐसे सेव किया फाइल को। तो हमने बहुत सारा काम किया है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। यूनिटी में जाते हैं, क्लियर करते हैं, तो यार हट जाएगा। आप देखेंगे वो इमेज यहाँ पे शो हो जानी चाहिए और वो सेव भी हो जानी चाहिए इस फोल्डर में। तो ये जो फोल्डर था ये देखिए ये खाली है अभी। ठीक है, ये डाउनलोड हुआ, डाउनलोड होके शो भी हो गया और वो बोल रहा है फाइल सेव हो गई। तो उधर जाते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए यूनिटी कोड के अंदर ये इमेजेस फोल्डर बना और उसके अंदर ये अर्थ वाली पीएनजी आ गई। तो ऐसे हम फाइल्स को सेव करा सकते हैं। तो आप मल्टीपल फाइल्स को भी सेव करा सकते हैं। अब अगर आपको इस फाइल को रीड करना हो डायरेक्टली, वो भी आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये यूनिटी कोड में भी फाइल आ गई है, तो अब आप इस फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये फाइल है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे चेक करेंगे कि वो फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है या नहीं है। वो हम चेक कर सकते हैं कि हमने हम देखा कि हमने ईमेज डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि फाइल ऑलरेडी है या नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड बनाते हैं बूलियन मेथड और उसको बोलेंगे कि चेक फाइल। ठीक, ऐसे, और उसमें हमें पाथ पास करना होगा। तो हम ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये पाथ जो है ये टेस्ट कर देते हैं इसको। और फिर हम चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं ये इधर। और ये अगर वो फॉल्स हुआ तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अगर वो फॉल्स हुआ तो उसको रिटर्न कर देंगे कि फॉल्स, की फाइल नहीं है। नहीं तो रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न करेंगे ट्रू, की फाइल उधर ऑलरेडी है। ठीक है, तो चेक फाइल मेथड जो है वो चेक करेगा कि फाइल ऑलरेडी उधर सेव है या नहीं है, मतलब फाइल उधर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है उस फोल्डर में। अगर करती है तो रिटर्न करो ट्रू, नहीं करती है तो रिटर्न करो फॉल्स। ओके, तो हमने ये चेक किया। तो हम डाउनलोड करने से पहले इसको चेक करेंगे कि अगर चेक फाइल, ये जो मेथड है हम कॉल करेंगे, तो चेक करके हमें बताएगा कि फाइल उधर है या नहीं है। तो अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है, तो ही हम फाइल को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये तो हमने चेक किया फाइल है या नहीं। अगर नहीं है फाइल तो ये स्टार कोड शुरू होगा और वो डाउनलोड करेगा और सेव भी कर देगा। नहीं है तो, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे डीबग लगाता हूँ। तो डीबग डॉट लॉग की जो फाइल जो है उधर डाउनलोड करनी पड़ेगी कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, ये हमें बनाया और इसमें लिखेंगे हम फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम उस फाइल को डायरेक्टली रीड करेंगे। तो फाइल को डायरेक्टली रीड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन डॉट परसिस्टेंट डेटा पाथ, सेम वही चीज़ है, ये आप ऊपर भी बना सकते हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल्स, पर मैं अभी डायरेक्टली यहीं पे लिखता हूँ ऐसे। ये हमारा पाथ जो है ये ऐसे, आप इसको ग्लोबली यहाँ पे बना सकते हैं ताकि आपकी लाइंस कम हो जाए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे स्ट्रिंग ये जो मैंने बनाया है इनको आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर ऐसे। ठीक है, और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं नीचे। तो मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा पाथ है ये स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, ये फाइल अगर ऑलरेडी इधर है तो हमें उसको अब रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि हमें फ़ाइल को रीड करना है। तो फाइल डॉट रीड ऑल बाइट्स, ये हमें बाइट्स को सारे को रीड करना है। कहाँ से, उसको पाथ देंगे कि जो पाथ है प्लस जो फोल्डर का नाम है वो प्लस फाइल नेम। ठीक है, ऐसे हम ये देखिए इसको पाथ मिल गया तो वो सारे बाइट्स को रीड करके हमें फाइल दे देगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें उसमें इसको टेक्सचर में स्टोर कराना है। तो हम एक टेक्सचर बनाएंगे कि टेक्सचर टू रीड टेक्स्ट नाम रखते हैं, और ये जो बाइट्स डाउनलोड बाइट्स जो हमने रीड किए फोल्डर से उस फाइल से उसको हम यहाँ पे एनकोड करेंगे। तो टेक्सचर टू रीड डॉट लोड, ये जो एक मिनट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाइट्स जो एरे हमने बनाया उसको सेव करते हैं बाइट बाइट्स। ठीक है, ये हमने सेव किया। फिर एक टेक्सचर बनाते हैं टेक्सचर टू डी टेक्स्ट, ये टेक्सचर बनाया। अब क्या करेंगे टेक्सचर डॉट लोड और रो टेक्सचर डेटा, तो इसमें हम ये जो बाइट एरे हैं इसको हम पास कर देंगे। ये बाइट्स जो है इसको हम यहाँ पे इनको पास कर देंगे इसमें। तो ये टेक्स्ट बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इक्वल्स टू न्यू टेक्सचर टू डी। इसको यहाँ पे इंट चाहिए, उसकी हाइट और विड्थ चाहिए कितना बड़ा है वो, तो वो हम पास कर सकते हैं कि 512 इतना बड़ा होगा। ठीक, और उसके अंदर हमने इसको स्टोर करा दिया। अब हमें सेम वही स्प्राइट बनानी है और ये स्प्राइट के ऊपर उसको लगाना है, तो ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो स्प्राइट बना ली इस टेक्स्ट में से। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि फाइल ऑलरेडी है या नहीं, नहीं है तो डाउनलोड करो। जो हमारा वो गेट मेथड था वो हमने वापस से कॉल किया, वो सारा काम फिर से चलेगा। अगर फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो हमें वापस से डाउनलोड नहीं करनी है, तो वो ये मेथड कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर जाके हमने फिर से क्या किया, वही पाथ पे जाएंगे, वो फाइल को रीड करेंगे सारे उसके बाइट्स, और बाइट्स जो आए उस बाइट से हमने एक टेक्सचर बनाया, सारे उसकी जो टेक्सचर्स थे जो बाइट्स थे उस टेक्सचर्स में स्टोर कर दिए। जो भी टेक्सचर का सारा डेटा था वो निकल के टेक्सचर बन गया, और उसमें से फिर हमने स्प्राइट बना ली। ठीक है, और उसको फिर हमने स्प्राइट हंटर के ऊपर इसको लगा दिया, सेव किया। अब चलिए इधर यूनिटी में जाके चेक करते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं। और ये जो फाइल है हमारी ऑलरेडी इधर है, देखिए अर्थ, और हम इसको रन करेंगे। और इसने बोला देखिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फाइल ऑलरेडी है उधर, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और एक इधर एरर आया कि नॉट इनफ डेटा प्रोवाइडेड। तो चलिए इस एरर को हम फिक्स करते हैं कि ये एरर क्यों आया इधर। इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे स्प्राइट क्रिएट नहीं हुई है। तो वो जो फाइल हमने बनाई है उसको जाके चेक करते हैं। जो फाइल है ये देखिए 530 बाई 390 की है, तो इसको इतना बड़ा ही बनाते हैं टेक्सचर को। तो 530 बाई 390, ठीक है, इतना बड़ा हमने टेक्सचर बनाया। और इसको अब टेस्ट करते हैं।
तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट और उसने वो फिर से एरर दिया कि नॉट इनफ डेटा प्रोवाइडेड। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। तो चलिए ये मेथड जो है ये बाइट्स डेटा लेता है और दूसरा कोई मेथड ट्राई करते हैं। लोड इमेज एक मेथड है, वो भी बाइट एरे लेता है और वो लोड करता है पीएनजी जेपीजी को और उसमें से एरे निकाल के उसको टेक्सचर बनाएगा। तो चलिए ये लोड इमेज वाला मेथड यूज़ करते हैं और ये बाइट्स को यहाँ पे पास करते हैं। तो हमें वो जो लोड रो बाइट डेटा वाला मेथड था वो यूज़ नहीं करना है, लोड इमेज वाला मेथड यूज़ करना है जब हम रीड करते हैं बाइट्स को। तो इसको सेव करने के बाद चलिए यूनिटी में जाते हैं और ट्राई करते हैं। यूनिटी में आए, इसको रन करते हैं और वो देखिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट और वो उधर फाइल आ गई। इस बार हम फाइल को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम अपने पाथ से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इस बार देखते हैं, उसको हम डिलीट करते हैं फाइल को यहाँ से। हमारा जो पाथ था वो पाथ पे जाते हैं, तो पाथ हमारा गायब हो गया है। उसको पाथ को वापस लाने के लिए debug.log और application.persistent data path, ठीक है। और इसको मैं फिर से रन करता हूँ तो हमें पाथ मिल जाएगा। फिर पाथ आ गया है, इस पाथ पे जाते हैं। तो यूनिटी कोड में देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपनी कंपनी ट्यूबलाइट ऐप चाहिए। डिफ़ॉल्ट कंपनी वाले में नहीं जाना है हमें, ट्यूबलाइट ऐप्स वाले में जाना है। ये यूनिटी कोड फिर देखिए हमारे पास इमेज है, मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस बार, ठीक है। और इस बार देखिए अब क्या होगा, इमेज डिलीट हो गई है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। हम बस सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, ये सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो देखिए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, वो मेथड कॉल हुआ और वो डाउनलोडिंग वाले में गया कि वो इमेज को डाउनलोड कर रहा है। इमेज उसने डाउनलोड की और उसने फाइल को सेव कर दिया। तो ये भी हमारा काम ठीक से कर रहा है। उसको देखते हैं, तो ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई। और इस बार जब वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, मैं गेम को अगर फिर से चलाऊँगा, अब वो इस बार डाउनलोड नहीं करेगा, ना ही वो ज़्यादा टाइम लेगा और वो एकदम फटाक से उसको इमेज को दिखा देगा। तो ऐसे हम गेम्स के अंदर डाउनलोड करते हैं चीज़ें, जैसे भी हम डायनामिक कंटेंट जो हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, कि जैसे आपको कोई नई थीम डाउनलोड करनी है, गेम के अंदर कोई थीम लगानी है या कोई नई चीज़ डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड करके सर्वर से हम उनको सेव कराते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज में। और उसके बाद हम कभी भी उसको डाउनलोड नहीं करेंगे वापस से, हम सिर्फ उस फाइल को पहले चेक करेंगे कि वो फाइल उधर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है डाउनलोड फोल्डर में, और फिर उसको हम वहाँ से उठा के डायरेक्टली रीड करके उसको शो करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी इमेज को डाउनलोड करने का, सेव करने का, रीड करने का। तो होप कि आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कुछ सवाल हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।